एक बाउल में 1 कप मैदा ले लें। चाय का जो बड़ा कप होता है यही साइज़ हम इस्तेमाल करेंगे और बार बार हम हर नाप इसी साइज़ से लेंगे। इसमें 1 चमची बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स करके बाउल को एक तरफ कर दें। याद रखें मैदा छना हुआ होना चाहिए। अब 3/4 कप यानी आधे कप से ज़्यादा मगर पूरे कप से कम चीनी हम एक ग्राइंडर के जग में डालेंगे। इसके अलावा इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। अगर अंडे बिल्कुल छोटे साइज़ के हों तो फिर आप 3 ले लें। 1/3 कप यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा हम कुकिंग ऑयल लेंगे यानी आधे कप से कम। 1/4 कप हम इसमें दूध डालेंगे यानी कि चौथाई हिस्सा। कह सकते हैं कि ऑयल से भी कम हमने इसमें दूध डालना है। इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे हम 1 चमची वनीला एसेंस। एक बिल्कुल छोटी सी चुटकी हम डालेंगे ज़र्दे के रंग की। सिर्फ चंद ज़र्रात डालने हैं ताकि इसका कलर अंदर से वाइट ना हो बल्कि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आए। अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो वो भी ज़रूर डालिएगा। 2 से 3 मिनट तक इस जग को अच्छी तरह ब्लेंड करें। ये मिक्सचर हमारे सामने आ जाएगा। इसके अंदर चीनी अच्छी तरह घुल चुकी हैं और सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हैं। बस अब मैदे को थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में मिलाएंगे। याद रखिए हमने एकदम ज़्यादा मैदा नहीं डालना। कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। अगर आपको ये वीडियो तेज़ महसूस हो रही है तो मैंने इसको डबल ट्रिपल स्पीड में लगाया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आपने स्पीड आहिस्ता रखनी है वरना इसके अंदर ग्लूटेन रिलीज़ हो जाएगा तो फिर ये इसकी वजह से स्टिकी हो जाएगा केक और फूलेगा भी नहीं। यहाँ पर एक टी केक के लिए पैन को मैंने ग्रीस किया है। ग्रीस करके इसके बिल्कुल बॉटम में मैंने थोड़ा सा बटर पेपर लगाया है। ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, ना ये बहुत गाढ़ा है और ना ही पतला। बस इसको हम इस पैन में डालेंगे जिसको हमने अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस किया है। ये फुल साइज़ का टी केक का पैन है। इससे हमारा फुल साइज़ का टी केक तैयार होता है। इसको अच्छी तरह टैप कर ले किसी टेबल या किसी भी सतह पर ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। ऑलरेडी एक देगची मैंने मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रखी है ढक के और उसके अंदर मैंने एक आयरन स्टैंड रखा है जो देगची रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर मैं ये टी केक का सांचा रखूँगी और इसके बाद ढक्कन ढककर ठीक 1 मिनट के बाद मैं आंच इतनी लो कर दूँगी कि सिर्फ बामुश्किल इसके पैंदे को टच करे यानी देगची के बॉटम को। अब मैं आधे घंटे बाद चेक करूँगी तो ये आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा कच्चा लग रहा है। मैंने इसे दोबारा ढक दिया है। अब केक को रखे हुए हमारे तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। इसके किनारे आप देखें तो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। टूथपिक डाल के देखूंगी साफ़ निकल आए तो इसका मतलब है अभी ये तैयार है, मगर फिर इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आए। 5 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, लेकिन ढक्कन मैं 10 से 15 मिनट के बाद उठाऊंगी। आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत इसका कलर आया है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये केक चूल्हे पर बना है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस कदर सुपर सॉफ्ट केक है। बनाना भी बहुत आसान है। बस चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि केक बनाने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल हों, दूध या अंडे, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करें। इनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म या फ्रिज की नहीं होनी चाहिए। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर आपका केक भी इतना ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही मज़ेदार, बेकरी से भी ज़्यादा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।